नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो नियमित कक्षाएं लगेंगी। 5वीं से 8वीं कक्षा में बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। पंजाब में सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे, यानी आज से स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आने भी लगे हैं। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भी बताया है कि स्कूल में सिर्फ वही शिक्षक और अन्य स्टाफ प्रवेश करेगा जिन्होंने टीके की दोनों खुराकें ली है। साथ ही बिना अभिभावकों की लिखित सहमति के विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही रैंडम सैंपलिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर फिलहाल के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि सीमित संख्या में कोविड टीका लगवा चुके स्टाफ सदस्य प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षण संस्थान में जा सकेंगे, लेकिन तमाम स्कूलों में फिलहाल यही निर्देश हैं। कई राज्यों में आज स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोला गया है। जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज से स्कूल, कॉलेज खोल दिए गए हैं। फिलहाल किस तरीके से बच्चों का उत्साह देखा जा रहा है और कितनी संख्या में बच्चे फिलहाल स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं? देखिए मुस्कान, अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो स्कूल में बच्चों का रिस्पांस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जहां पहले प्रेडिक्ट किया था कि 20 से 30% बच्चे आएंगे, पर कंपैरेटिवली बच्चे काफी ज्यादा आ रहे हैं। मेरे साथ लोगर स्कूल के, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल आइए उनसे ही बात करते हैं कि कितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और कितने बच्चे आ गए। नमस्कार सर, कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग बच्चे आएंगे और कितना आ पाए? हमें तो पहले दिन तो था बहुत कम बच्चे आएंगे, पर बच्चे तो 50 से 60% बच्चे आ गए हैं और बहुत उत्साहित हैं। और हमें भी अच्छा लग रहा है हमारे स्कूल में, क्योंकि हम तो आ ही रहे थे स्कूल में, पर बच्चों के बगैर हमें स्कूल सूना सूना लग रहा था। आज हमें सभी टीचर और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अपने बच्चों को देखकर। बहुत काफी लंबा वेट हुआ कि अगर मैं कि +1 +2 के तो बच्चे आ रहे थे, पर फिर वही मेन तो जो क्राउड था वो नहीं आ पाता। सभी नहीं आ रहे थे। आज तो सभी बच्चे, काफी बच्चे परसेंट आए और मेरा ख्याल है भी ये 100% ही एक आधे दिन में हो जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी, उनसे ही बात करने में अमित, प्रिंसिपल फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश करिए कि आगे जिस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या कुछ बच्चों को दी जा रही है, और इसी के साथ जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश थे, वो क्या कुछ निर्देश हैं, किस तरीके से उनका पालन किया जा रहा है? जी सर, आपके लिए सवाल है कि कितने नियम, रूल रेगुलेशन के लिए ऑर्डर है कि क्या ध्यान रखना होगा, किस चीज का आप ध्यान रख रहे हैं? मास्क, सैनिटाइजिंग, क्या क्या? हाँ, सभी जो कोविड के नियम हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारे पास सैनिटाइजर मंगवाया हुआ स्टैंड है, ठीक है। हर एक बच्चे को एंट्री जो है सैनिटाइज हाँ जी करेंगे। इनका डिस्टेंस भी रखेंगे और इनको बार बार हाथ धोने को भी कहेंगे भी। जब भी कुछ खाना है तो हाथ जरूर धोने हैं। इनकी क्लासों में भी हम एक एक बोतल जो है वो सैनिटाइजर, गेट पे भी सैनिटाइजर और क्लासेस के आगे भी सैनिटाइजर, एंट्री पर ही इनका जो थर्मल भी वो चेक किया गया है, ठीक है। सैनिटाइज भी एक बार तो हाथ करवा दी गया है, ठीक है। इनके क्लासों के बाद स्टैंड भी रखे हैं और क्लासों के अंदर जो बोतल है सैनिटाइजर की रखी जाएंगी और इनको बार बार कहा जाएगा। अमित, सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था कि जब भी स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे तो जो भी हमारे साथ तमाम शिक्षक होंगे उनको जो टीकाकरण है वो उनका किया जाएगा। वैक्सीनेशन के दोनों खुराक लेने के बाद ही शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति होगी। तो प्रिंसिपल से जानना चाहेंगे कि क्या सभी जो शिक्षक हैं वो अब पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का क्या कुछ प्रोग्राम है? हाँ जी, मेरे साथ टीचर्स हैं, उनसे ही जानते हैं कि सर सीधे ऑर्डर दिए गए थे कि सभी को, जिनको 2 वैक्सीनेशंस लगी हैं उन सबको ही आना होगा। तो क्या आप और आपका सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है? ऑलमोस्ट हमारे स्कूल में सबके वैक्सीनेशन, मेरे एक लगी थी वो कल लग चुकी है दूसरी, और सबके 2-2 वैक्सीनेशन पहले ही लग चुकी हैं। सिर्फ वही टीचर थे जिनको कोविड हो गया था, उनको गाइडलाइन थी कि 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन लगवानी है, वो थोड़ा डिले हुआ, अदरवाइज सबके 2-2 वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो उसका जैसा सुन सकते हैं, टीचर्स सिर्फ उन्हीं को रह गए जिनको कोविड हुआ था, पर उनको भी जल्दी वैक्सीनेट लगवा दिया जाएगा। अब मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनको कितनी खुशी है। आप पहले बताइए किस क्लास में हो? 8th क्लास। 8th क्लास।
तो काफी टाइम से स्कूल बंद थे, तो कितना इंतजार हुआ था कि स्कूल खुले। घर में पढ़ाई हो रही थी पर वो शायद हो नहीं पाती इतना, घर पे स्कूल आके पढ़ाई होती है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब स्कूल खुल चुके हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ये होता था कि कभी नेटवर्क इशू कोई आ गया या फिर हम किसी वजह से क्लास नहीं कर पाए। पर जो क्लास में आकर फेस टू फेस मैम से पढ़ने का वो होता है, वो कुछ अलग ही होता है। और जब हमें न्यूज़ मिली कि +1 और +2 के स्कूल खुल रहे हैं, तो हमारे अंदर एक ये था कि काश हम भी +1 +2 में होते तो हम भी स्कूल जा पाएँ। और अब हमें बहुत खुशी है कि हम भी स्कूल आ रहे हैं और अब हमारी रेगुलर क्लासेस लगेंगी। हम्म तो अमित, आपसे बच्चों से ये क्या भी जानने की कोशिश करिए। देखिए, अम, जिस तरीके से तमाम जो स्कूल हैं वो 2020 से ही बंद थे, यानी कि 1 से 1.5 साल का समय जो है वो निकल गया है। कहीं ना कहीं ये जो समय है ये छात्रों के लिए कह सकते हैं कि व्यर्थ गया है, क्योंकि छात्र खुद बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है उसमें इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब छात्र क्या कुछ ऐसे उनके मांग है कि आगे जो उनके स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, अब जो खुल गए हैं आज से, उसमें जो अध्यापक हैं उनके वो पहले का भी उनका सिलेबस जो है वो कुछ ना कुछ कवर करवाएं, या फिर उनके जो कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के वो क्या बच्चे लेकर आए हैं? देखिए, लगभग 1 डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं। जितनी जैसे खुद भी बात हुई थी, आपके फ्रेंड ने बताया कि काफी समय से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, पर वो उसमें वो बात नहीं हो पा रही थी। कई चीजें, कई डाउट रहते हैं। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो पुराना 1 साल में जो डाउट रहते हैं, जो चीजें रहती हैं, वो टीचर्स क्लियर करेंगे? जी, टीचर्स तो ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना काफ़ी एफर्ट्स दिखा रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना काफ़ी एफर्ट्स दिखा रहे थे। बच्चे भी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे थे, बट फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं होती जो लाइव क्लास में होती है। तो अब हम काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि स्कूल खुल चुके हैं और हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे ताकि हम अपना रिज़ल्ट अच्छा ला सकें। जी। तो मुस्कान, जैसा आपने सुना कि बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना पीछे का रह गया बैकलॉग उसे क्लियर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छा ला अमित, सकें। बच्चों से ये भी जानने की कोशिश करिए। देखिए, कोरोना का काल है, बच्चे अभी हाल ही में इतने अभी नहीं संभले हैं कि तमाम जो स्थितियां हैं उसको संभाल सकें और अपना ध्यान रख सकें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। देखिए, हम कुछ भी कहें तो क्या जिस तरीके से कोरोना का केसेस जो हैं हालांकि अभी कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर के लिए जो खतरा बढ़ा है, क्या बच्चों में उनके मन में कोई भय है स्कूल में आने के लिए? और जो सहमति पत्र बताए गए थे अभिभावकों द्वारा, क्या वो बच्चे लेकर आए हैं? जी। बेटा, ये बताओ कि क्या डर लगा पहले स्कूल आने? काफी लंबे समय से कोरोना चल रहा था, तो क्या डर था स्कूल आने के लिए? और एक और बात कही गई थी कि जब स्कूल आना है तो पेरेंट्स का कंसेंट है, तो पेरेंट्स ने दे दिया कंसेंट? लेके आए हो? जी, डर तो था आने में, पेरेंट्स को भी था, बट अब स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, 1.5 साल से घर में है सब, तो काफ़ी स्टडी पीछे रह चुकी है, तो पेरेंट्स ने भी अब परमिशन दे दी है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टडी पीछे रह चुकी थी, तो अब काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखा जा रहा है, लाइक मास्क लगाते हैं और स्कूल के बाहर सैनिटाइज़र है, क्लासेस में सैनिटाइज़र है, तो पूरी चीज़ों का ध्यान रख कर ही हम स्कूल में आए हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे। तो मुस्कान, जैसा आप सुन सकते हैं कि इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके ध्यान रखें। पेरेंट का कंसेंट मिल चुका है, पर कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है हम्म उसको भरपाई करने के लिए स्कूल आना को बच्चे अपनी बहुत प्रायोरिटी जरूरी मानते हैं। है, और ये बच्चों के लिए सही भी है, क्योंकि देखिए, भविष्य हमारा कहीं ना कहीं अंधकार में जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब सरकार ने तमाम ऐलान कर दिया है स्कूलों को खोलने का, तो बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमित, जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से बच्चों में उत्साह जो अभी है वो क्या पहले भी इसी तरीके से था, और घर में जब पढ़ाई हो रही थी तो बच्चे किस तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे थे? क्योंकि बच्चे लगातार उनका उत्थान यही होता है कि वो स्कूलों में जाएं, पढ़ें, जो भी तमाम चीजें होती है वो उसको समझें, और अब आगे जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है बच्चों पर कुछ ना कुछ पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता है, पढ़ाई मुश्किल होती जाती है। तो अब बच्चे क्या कुछ मांग कर रहे हैं और घर में उन्होंने कैसे अपना समय निकाला? घर में अगर हम बात करते हैं, काफी लंबे टाइम से रहे, तो पढ़ाई के अलावा भी काफी टाइम, क्योंकि देखिए स्कूल आप आते हो उससे पढ़ने नहीं आते, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंटरेक्शन, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो उन सब चीजों को कैसे निकाला आपने, कि टाइम कैसे निकाला उसके लिए? और अब स्कूल से आ रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या जो चीजें रह गई वो उस पे जोर दें टीचर्स? जी, घर पे तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता, स्कूल में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, काफ़ी कुछ, तो घर में वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कमियाँ हमारी रह चुकी हैं, वो अब स्कूल में पूरी हों आकर, और टीचर्स तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों का भी फुल सपोर्ट है अब।
सुन सकते हैं कि बच्चों अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करके आए हैं, उनको टीचर्स के भी पूरे सपोर्ट दिया जा रहा है, तो होपफुली इन सबके जो बैकलॉग में जो चीजें रह गई हैं वो जरूर कवर अप कर सकें। बिल्कुल अमित, और अध्यापक भी यही चाहेंगे कि तमाम बच्चों की जो कमियां हैं उनको अब पूरा किया जाए, जो एक साल में कमियां रही उनको पूरे तरीके से अध्यापक भी पूरा करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन अब पंजाब में जिस तरीके से आपने देखा, सरकारी स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल और खुद बच्चे भी हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों का जो उत्साह है वो भी अब देखते बनता है, क्योंकि अध्यापक जो हैं, प्रिंसिपल, उन्होंने खुद बताया कि वो खुद 20 से 30% का अनुमान लगाकर चल रहे थे कि इतने ही बच्चे आएंगे, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि 50 से 60% तक बच्चे जो हैं वो अब स्कूलों में आ गए हैं और बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से बच्चे घर में थे और उस समय वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और इस 1.5 साल में जिस तरीके के रिजल्ट भी बच्चों के आए हैं, उससे भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो परीक्षा दें और परीक्षा देने के बाद ही जो रिजल्ट उनका बनता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले एग्जाम्स में इतनी तैयारी नहीं करते और जो आगे फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें उनकी तैयारी पूरे तरीके से होती है। तो पिछले रिजल्ट के हिसाब से जो रिजल्ट बना उससे बच्चे कहीं ना कहीं निराश भी दिखाई दिए थे, लेकिन अब जिस तरीके से स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों में, अध्यापकों में भी खासा उत्साह है। सरकारी स्कूल के अध्यापक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि पूरे तरीके से दोनों वैक्सीन की डोज भी वो ले चुके हैं और उसी के बाद स्कूलों में प्रवेश उन्होंने किया है, यानी कि पूरे तौर तरीके, पूरे नियमों के साथ स्कूलों को खोला गया है। पंजाब के सरकारी स्कूलों को पूरे ही नियमों के पालन के साथ खोला गया है। सरकार ने जिस तरीके से सहमति दी है सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की, उसके बाद बच्चों के साथ साथ अध्यापकों में, प्रिंसिपल में भी उत्साह दिखा। और अब जिस तरीके से स्कूल आज से खुले हैं, अब देखना होगा कि कितनी सावधानियां यहाँ पर बरती जाती है और तीसरी लहर जो बताई जा रही है उसको रोकने के लिए कितनी सावधानियां स्कूलों में बरती जाएंगी और बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। तो हिमाचल में भी 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं। कई राज्यों में स्कूलों को खोला गया है, जिसकी सीधे स्कूल से हमने आपको जानकारी दी। जब बच्चे वहां पर एकत्र हुए, खुद अध्यापक, प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद थे, हमारे संवाददाता ने आपको पूरी जानकारी दी किस तरीके से वहां पर स्कूलों को खोला गया है। पंजाब के चंडीगढ़ का यह सरकारी स्कूल था, जहां पर उन्होंने बताया कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी उनके पास है, दोनों खुराक वो ले चुके हैं। बच्चों ने भी अपने सहमति पत्र अध्यापकों से, अभिभावकों से लेकर ही स्कूलों में एंट्री की है। खुद अध्यापक ने बताया कि मेन गेट पर और क्लासों में भी पूरे वैक्सीनेशन का जो तमाम चीजें थी वो पूरी की गई हैं। सैनिटाइजर भी पूरे तौर तरीके के साथ रखा गया के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं, जिनमें से उत्तराखंड भी एक है, और उत्तराखंड में स्कूल किस तरीके से खोले गए हैं इस पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह, संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। रोहित, फिलहाल जिस तरीके से आज स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से नियमों का पालन वहां पर किया जा रहा है और कितने बच्चे पहुंच रहे हैं? मुस्कान, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल प्रदेश में खोल दिए गए हैं और 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खोले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा ये दिए गए हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक ये स्कूल चलेंगे और मात्र 4 घंटा चलेंगे और 2 दिन जो है सैनिटाइजेशन का काम होगा और बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मिड डे मील की जो व्यवस्था होती थी वो नहीं चलाई जाएगी और ये नियम जो है स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों पर लागू होते हैं। तो यहाँ 2 चरणों में स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। 9वीं से 12वीं तक के आज से खुल रहे हैं स्कूल, क्योंकि 5 दिन संचालित होंगे और 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त को खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें निजी और सरकारी स्कूल, तमाम स्कूल शामिल हैं। रोहित, आज से जिस तरीके से स्कूल खोले गए हैं 9वीं से 12वीं की, बच्चों का क्या उत्साह उसमें देखा गया है? कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं शारीरिक रूप से, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से बच्चे घरों में थे और पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही थी? मुस्कान, देखिए अगर आज पहुंचने वाले शिक्षकों की बात करें तो बहुतायत संख्या में शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, क्योंकि चाहे वो निजी या सरकारी स्कूल के शिक्षक हो वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में काफी कमी है, क्योंकि ज्यादातर अभिभावक जो है अभी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से थोड़ा कतरा रहे हैं और
जहाँ एक तरफ राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को प्रतिबंधित किया हुआ है, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया हुआ है, तो तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका ऑब्जेक्शन भी इस निर्णय को लेकर है। हालांकि निर्णय आगामी 27 जुलाई को ही जो हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद आनंद फानन में जो विद्यालय शिक्षण सचिव है राधिका झा ने, उन्होंने इसके गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हाईकोर्ट ने चारधाम और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में विद्यालयों को खोलना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती है। और अब ये सरकार देखना को होगा कि अब जिस तरीके से सरकार ने फैसला लेकर स्कूलों को खोलने का निर्णय दिया है, ये कितना सही साबित होता है और कितने बेहतरीन तरीके से सरकार इनको खोलती है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड की भी जानकारी हमने आपको दी। वहां पर शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों का रुझान स्कूलों की तरफ अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बच्चे भी उत्साहित हैं, लेकिन अभिभावक जो हैं वो भेजना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो माहौल अभी है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आ रही है और कोरोना है। इस वजह से बच्चों को स्कूल में भेजना अभिभावकों के लिए अभी वो संतुष्ट इस पर नहीं है। इस वजह से अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, लेकिन फिलहाल शिक्षक वहां पर हैं, स्कूलों को खोला गया है। लेकिन पंजाब में भी हमने आपको जानकारी दी, वहां पर अभिभावक भी इतने संतुष्ट हैं और इसी के साथ बच्चे भी, वहां पर बच्चों में भी उत्साह दिखा और बच्चे जो हैं वो भी स्कूलों का रुझान कर रहे हैं और सीधे सीधे स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं शारीरिक रूप से और तमाम जानकारियां दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, ये इतने दिनों बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। काफ़ी मतलब जो चीज़ें हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई थी अब वो हमारी हो जाएगी और स्कूल खुल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा डर तो हमें अंदर से भी है कि हमें अपनी सेफ्टी थोड़ा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा एग्री नहीं कर रहे थे स्कूल आने के लिए, तो हमने बड़ी मुश्किल से मतलब उन्हें एग्री किया स्कूल आने के लिए। तो थोड़ा तो डर पहले से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती। थैंक यू। किस तरह के प्रिकॉशन आप लोग ले रहे हैं? ये तो है कि सुबह हम स्कूल आने से पहले अच्छे से सैनिटाइज़ किया हाथ, फिर मास्क लिया, फिर हम जब अपने गाड़ी में आते पर्सनल तो वहाँ से उतरने के बाद फिर हमारे पापा ने सैनिटाइज़ किया, फिर स्कूल में किया। फिर अब स्कूल में भी हमें पूरी सेफ्टी रखनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, वो मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है, बैठने में भी, बात करने में भी, और बाकी तो हम थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। काफ़ी समय बाद स्कूल आए, एक्साइटमेंट है? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि इतने दिनों बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, मतलब फेस टू फेस मिलने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कैमरे में क्लास में जो होती है उतना नहीं हो पाता ना टीचर से कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे सामने सामने हो पाएगा और पढ़ाई भी हो पाएगी हमारी। पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ा? अब तो पढ़ाई पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पा रही थी अब वो इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, मतलब जो हम। थैंक यू। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। चलिए, तो अब आपको उत्तर प्रदेश का भी रुख बता देते हैं, स्कूलों में क्या कुछ रुझान छात्रों का है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल से ही वो जुड़े हुए हैं और स्कूल के शिक्षकों से, बच्चों से वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार, फिलहाल स्कूलों में क्या कुछ रुझान देखा गया अमेठी में, जिस तरीके से बच्चों के लिए आज स्कूल खोले गए हैं, क्या बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं? जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो टीम 9 की बैठक की थी उसमें यह दिशा निर्देश दिया है कि अब नए सत्र से जो है विद्यालय खोले जाएंगे। ऐसे में इस समय हम अमेठी जनपद के एक विद्यालय में हैं। यहाँ पे जो है कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो विद्यालय खोलने का दिशा निर्देश दिया गया है ये कहाँ तक उचित है और अभी तक किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? प्रयाग सिंह। जी, प्रयाग सिंह। ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th में। अभी तक किस प्रकार से पढ़ाई चल रही थी आपकी? अभी तक अच्छी पढ़ाई चल रही थी स्कूल, मतलब ऑनलाइन क्लास में, और अध्यापक लोग अच्छे से वीडियो बनाकर डाल रहे थे और पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। क्या सिलेबस जो रहता था वो पूरा हुआ था? हाँ, सिलेबस तो अधिकतर पूरा कर दिए थे, थोड़ा बहुत जो अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसमें छूट तो ज़्यादा ही है, पर ठीक है। और ऐसे में क्या ये जो अब की बार क्लास खोला जा रहा है, स्कूल खोला जा रहा है, ये कितना उचित है? ये 90% उचित है। 90% उचित है। तो ये स्टूडेंट थे, यहीं पर हमारे साथ कुछ अध्यापक भी हैं। सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह।
ये बताइए, आप एक टीचर हैं, जी जी तो बिल्कुल। ऐसे में विद्यालय खोलने का दिशा निर्देश हुआ है और किस प्रकार से तैयारी है विद्यालय तैयारी खोलने की? एकदम बहुत अच्छे तरीके से है। विद्यालय को जो है पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी को खोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, और यदि जिनके पास है भी तो वो गांव दूर दराज में रहते हैं, नेट की कनेक्टिविटी की उतनी भी व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि विद्यालय को जो है जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जाए, जिससे जो शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है उसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य आगे किया जाए। राजकुमार, देखो, देखिए बच्चे क्या और अध्यापक जो हैं वो स्कूलों में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी जो खौफ है कोरोना का वो नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों ने मास्क नहीं लगाया है। अगर इसी तरीके से रहा तो आगे स्थितियां और बदतर हो जाएंगी। बच्चों को आप समझाइए कि मास्क लगाना अभी भी जरूरी है, कोरोना अभी गया नहीं है। जी जरूर, कोरोना भी गया नहीं है, तीसरी लहर भी आनी है और ऐसे में हम तैयारी भी कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है तीसरी लहर से निपटने के लिए, लेकिन जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उसका कहीं ना कहीं पालन करना भी अनिवार्य है। सिर्फ विद्यालय खोलने से ही हम कोरोना से विजय नहीं हासिल कर सकते हैं। हमको कोरोना के विद्यालय के साथ साथ जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी पालन करना होगा। जो भी यहाँ पे है फिलहाल मास्क पहने हैं, यहाँ पे एक छात्र और भी है, उनसे बात कराते हैं कि क्या नाम बेटा आपका? ऐश्वर्य कसादन। ये बताइए किस क्लास में हो? 9th। अब की बार विद्यालय खोला जा रहा है तो खुल रहा है, ऐसे में अभी तक किस प्रकार से पढ़ाई होती थी? अभी तक ऑनलाइन होती थी। टीचर्स हमारे अच्छे से वीडियो भेजते थे, ऑनलाइन क्लास चलती थी। डेली का सुबह का यही रूटीन था। क्या सिलेबस पूरा हो गया था आप लोगों का? सिलेबस पूरा हो जाता है हर बार, और इस बार भी हो गया था, लेकिन कुछ दिक्कतें आती थी समझने में, ऑनलाइन समझने में। हाँ, तो ऑनलाइन समझने में दिक्कतें आती थी। फिलहाल अभी कोरोना गया नहीं है और मास्क का उपयोग करिए, बिना मास्क के आप लोग बाहर मत निकलिए। और ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ टीचर थे। राजकुमार, और विद्यार्थियों विद्यालय से पूछने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से कोरोना लगातार चल रहा है, क्या उनके मन में भी कोई खौफ था, भय था अभी भी स्कूलों में आने के लिए, क्योंकि तीसरी लहर के लिए भी अभी अंदेशा जताया जा रहा है। ये बताओ कि लगातार जो ये तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, ऐसे में आपके अंदर क्या खौफ है कि हम कोरोना से किस प्रकार से निपटेंगे? यही तो खौफ है कि विद्यालय इस वजह से ना खुले कि कहीं कोरोना ना हो जाए बच्चों को। अगर विद्यालय खुलेगा तो काफ़ी बच्चों को नुकसान हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि विद्यालय में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, हर तरफ से आते हैं, तो इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। आप बताइए कि जैसे कि कोरोना अभी गया नहीं है और ऐसे में विद्यालय खोला जा रहा है, आप मास्क भी नहीं लगाए हो, तो ऐसे में कोरोना से कैसे निपटोगे? कोरोना से मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, और स्कूल को खोल दिया जाए, अच्छा है। कुल मिला के स्कूल को खोला जाए। फिलहाल आप लोग गाइडलाइन का पालन कैसे करेंगे? मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर लगाकर समय समय पर हाथ धोएंगे, सब सारा पालन करेंगे। तो जी मुस्कान जी, इन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से कि हम मास्क लगा के सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए विद्यालय को खोलने के लिए बिल्कुल राजकुमार, देखिए विद्यालयों को खोलने के पक्ष में छात्र भी हैं, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि उनका जो भविष्य अभी अंधकार में जा रहा है, वो चाहते हैं कि इस भविष्य को वो सुधारें और जो शिक्षा उनकी खराब हुई है उसको वो दोबारा सही तरीके से शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्कूलों का रुझान हमने आपको बताया, छात्र भी अब पूरे तरीके से स्कूलों को खोलने की सहमति उन्होंने जताई है और अभिभावक भी बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए काफी उत्साहित हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।